नमस्कार। वेलकम टू केसी एस्ट्रोलॉजी। और आज हम बात करेंगे हमारे चार्ट के सबसे कार्मिक भाव की, अर्थात शनि से चतुर्थ भाव। जब हम किसी भी चीज़ को, जैसे हम अपने सुख को देखते हैं तो हम फोर्थ हाउस को देखते हैं। फोर्थ हाउस हमारी माता का भी है। तो इसी प्रकार से अगर हम देखें तो शनि से चौथा भाव उनकी माता जी का होता है। और वहाँ पर जो है कि आप सभी को मालूम है वो स्टोरी कि शनि जो है छाया के पुत्र हैं, लेकिन उनको जो है कि अपनी माता के साथ रहने का इतना मौका नहीं मिलता। और जो है कि जब संध्या वापस आ जाती है, सूर्य की पहली पत्नी या कहें कि रियल पत्नी, तो छाया को शनि को छोड़कर जाना पड़ता है। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि वहाँ पर एक से ज़्यादा आपको रिलेशनशिप मिलते हैं। जैसे माता तो हुई यहाँ पर जो है कि शनि की, और उनको सौतेला व्यवहार मिलता है वहाँ पर, यानी कि जिनके वो पुत्र हैं उनका प्यार ना मिलकर दूसरी माता का प्यार मिलता है। तो हम ये कह सकते हैं कि शनि से चतुर्थ भाव हमारा ऐसा कार्मिक भाव है जहाँ पर हमें उस घर से रिलेटेड किसी ना किसी चीज़ को लेकर हमारा जो है कि हमें दिक्कत रहेगी या हमें उनका प्यार नहीं मिलेगा, वहाँ हमें सौतेला व्यवहार मिलेगा, ये हम कह सकते हैं। और वहाँ पर हमें जो है कि जो रिलेशंस वहाँ हमारा ओरिजिनल है उससे हमें डिटैच होना पड़ेगा और दूसरे को अपनाना पड़ेगा, या दूसरे से हमें वो प्यार मिलेगा या सौतेला व्यवहार मिले या कैसा ही मिले, लेकिन हमें वहाँ पर जो है कि एक से ज़्यादा रिलेशनशिप उस घर से रिलेटेड हमको देखने के में आएंगे। जब हम ज्योतिष पढ़ना शुरू करते हैं तो हमें जो है कि सबसे पहला चार्ट जो पढ़ाया जाता है या दिखाया जाता है या हम लोग समझते हैं कि हमें उसके बारे में मालूम होना चाहिए, तो हमारे श्री राम की कुंडली। तो श्री रामचंद्र जी की जो कुंडली है वहाँ पर शनि जो है कि उनके चतुर्थ भाव के अंदर है। ठीक है जी, चतुर्थ भाव के अंदर शनि है। तो अगर हम शनि से गिनेंगे चौथा भाव तो 1 2 3 4 सप्तम भाव आता है, और यहाँ पर उनका मार्स बैठा हुआ है। पहले तो सप्तम भाव जो है कि उनकी पत्नी का है, यानी कि हमारी सीता जी, सीता माँ। तो जो हमारे श्री रामचंद्र जी थे, जो भगवान होते हुए भी जब शनि से चौथे भाव की हम बात करें तो वहाँ पर उनको रिलेशनशिप के अंदर वो चीज़ नहीं मिली जो उनको मिलनी चाहिए थी, अर्थात जीवन साथी का साथ नहीं मिला या जीवन साथी का प्यार नहीं मिला। अब वो भगवान थे और एक पत्नी वर्ता थे, तो हम ये तो नहीं बोलेंगे कि वहाँ पर जो कि एक से ज़्यादा रिलेशंस हुए उनके, या मतलब कि दूसरी पत्नी आई। लेकिन आपको एक वाक्य याद होगा कि जब उन्होंने अश्वमेध यज्ञ किया था तो उनको जब उनके उस दौरान जो पत्नी की जो है कि ज़रूरत हुई कि यज्ञ में पत्नी साथ रहेंगी तभी ये यज्ञ संपूर्ण हो सकता है, तो उन्होंने रियल पत्नी की जगह वहाँ पर सोने की मूर्ति बनाकर जो है कि उस यज्ञ को किया। अर्थात जो ओरिजिनल उनकी पत्नी थी, जो उनकी असल में जीवन संगनी थी, उनका साथ उनके महत्वपूर्ण काम में नहीं मिला। उन्हें जो है कि सोने की मूर्ति से काम चलाना पड़ा वहाँ पर। अब वहाँ पर मंगल भी है, शनि से चतुर्थ भाव के अंदर मंगल भी है। तो शनि का जो प्रभाव है जो फोर्थ हाउस पे है, जो कार्मिक भाव बना है, वहां पर मंगल बैठने का मतलब यह है कि उनका पंचमेश और कर्मेश हुआ। पंचमेश होने के नाते आपको मालूम है कि शनि का प्रभाव जब चतुर्थ भाव पर हुआ, यानी शनि से जो चतुर्थ भाव वहां पर मंगल के होने से जो पंचमेश है, तो उनका बच्चों से जो है कि उनकी शत्रुता रही, या हम ये कह सकते हैं बच्चों से मिले ही नहीं वो। और उनका एक बच्चा तो उनका रियल था, और जो दूसरा बच्चा था वो वाल्मीकि द्वारा, माया के द्वारा बनाया गया था।
एक इंस्टेंट हुआ था जिसके अंदर कि खो गया था कुछ, और जो है कि ऋषि ने अपनी माया से सेम उन्हीं के शक्ल का एक बच्चा जो है कि माया से उत्पन्न किया कर दिया गया था। इस तरीके से जो है कि सीता जी के दो बच्चे हुए एक की जगह। तो एक ओरिजिनल बायोलॉजिकल था और एक माया द्वारा निर्मित था। अर्थात वहाँ पर भी बच्चों के साथ भी वो चीज़ देखने में आई, क्योंकि मार्स वहाँ पर है। तो अर्थात हम ये कह सकते हैं कि जहाँ पर शनि है उसे चतुर्थ भाव के अंदर कुछ ना कुछ झोल रहेगा, रिश्तों के अंदर कुछ ना कुछ गड़बड़ रहेगी वहाँ पर। अब इसके अलावा अगर हम देखें तो दूसरा चार्ट हमारे जहन में जो आएगा जब हम बात करेंगे, तो दूसरा चार्ट हमारे जहन में आता है, वो आता है श्री कृष्ण का। श्री कृष्ण जी के जो है कि शनि पहले भाव, छठे भाव के अंदर शनि है। अगर हम वहां से गिनेंगे तो 1 2 3 4, नवम भाव बना हुआ कार्मिक भाव, जिसके द्वारा जिस भाव को लेकर उनको संघर्ष करना पड़ेगा, या वहां पर रिलेशनशिप के अंदर उन्हें सौतेला व्यवहार मिलेगा या सौतेले रिश्ते वहां पर उत्पन्न होंगे। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो उनका जो है कि नवम भाव उनके पिता का अभाव है, और पैदा होते ही उन्हें पिता से डिटैच होना पड़ा, पिता से अलग होना पड़ा, और बायोलॉजिक पिता के होते हुए दूसरे पिता के पास उनको जीवन यापन करना पड़ा, नंद जी के पास। तो इसीलिए आप देख सकते हैं कि ये जो दो मैंने बहुत ही प्रभु के चार्ट लिए हैं, और उनके जो शनि से 4th हाउस था, वहां पर शनि के प्रभाव की वजह से जो चीजें उत्पन्न हुई, सौतेला जो एक व्यवहार वहां पर उत्पन्न हुआ, वो आप सीधा सीधा देख सकते हैं। इसके अलावा एक बहुत ही मेन चार्ट है, जो दो चार्ट हम बहुत ज़्यादा यूज में लाते हैं। एक इंदिरा गांधी जी का चार्ट है। इंदिरा गांधी के चार्ट के अंदर शनि आपके लगन के अंदर, 4th हाउस उनका जो है कि कार्मिक भाव बन गया शनि से चतुर्थ। तो उनकी माता जी का देहांत बहुत ही कह सकते हैं कि बहुत ही अर्ली एज के अंदर हो गया था। उन्हें उनका प्यार नहीं मिला, उनसे अलग होना पड़ा। मुझे इतना तो नहीं मालूम कि उनको किसी और का प्यार मिला, दाई वगैरह का, या नहीं मालूम, मेरे को इतना नहीं मालूम है। लेकिन अगर वहाँ पर कोई ग्रह नहीं है तो वहाँ पर जो राशि है वो तुला राशि है। तुला राशि हमारी मैरिज को दर्शाती है, हमारे सप्तम भाव को प्रतिनिधित्व करती है। तो हम देखेंगे कि उनका जो है कि शादी भी अच्छी नहीं चली, और शादी मतलब उनके जो पति थे वो जल्दी गुजर गए। यानी वहां पर जो मतलब महान हस्तियां हुई हैं या भगवान भी हुए हैं, जो शनि से चतुर्थ भाव है, वहां पर जो आपका रिश्ता होता है, वहां पर आपको वो रिश्ता जो ओरिजिनल है वो नहीं मिलेगा। वहां पर आपको डिटैचमेंट सहनी पड़ेगी, और उसके अलावा कोई और वहां पर हो सकता है। जैसे कि मैं अभी इनसे पहले मैंने जो है कि जो कि आपका कृष्ण जी का चार्ट लिया था, तो वहाँ ये मार्स को हम देखना भूल गए थे। मार्स जो है कृष्ण जी के चार्ट के अंदर अष्टम भाव और 12वें भाव को रिप्रेजेंट करता है। अष्टम भाव कार्मिक भाव बना उनका। तो जो उनको जिनसे उनकी चाहत थी कि उनकी शादी हो, उनसे शादी नहीं हुई, और उसके अलावा उनकी बहुत ढेर सारी रानियां हुई। वहां पर जिनसे वो प्यार करते थे या जिनसे वो चाहते थे कि शादी हो, उनसे शादी नहीं हो पाई। और 12वां भाव जो है कि हमारी बेडरूम प्लेजर्स का है, तो वो तो भगवान थे। उन्होंने मोर पंख धारण कर लिया, जो कि संबोलिक है कि जो कि
मोर जो है कि उसको रिप्रेजेंट करता है, जो मतलब मोर जो है कि शारीरिक संबंध नहीं बनाता। ये एक प्रचलित है, सबको पता होना चाहिए ये, कि जो मोरनी जब गर्भ धारण करती है तो वो जो मोर खुश होकर नाचता है और अपने पैरों को देखकर, जो कि पैर उसके बहुत ही गंदे होते हैं मोर के पूरे शरीर की अपेक्षा, जब उसके आंसू निकलते हैं तो उन आंसुओं को पीने से जो है कि मोरनी को गर्भ धारण होता है। तो बेडरूम लाइफ सही नहीं थी या थी नहीं, उन्होंने जिनको भी अपनाया उनको अपना नाम दिया पटरानियों का, पर उनके साथ शारीरिक संबंध नहीं बना। ये सिंबॉलिक उन्होंने जो है मोर पंख धारण किया था, ये बताने के लिए कि मैं जो है कि फिजिकल रिलेशनशिप के अंदर नहीं रहूँगा। तो ये दो चीज़ें खराब हुई उनकी, कार्मिक बना। अब वो भगवान थे, उनको समझा उन्होंने, लेकिन अगर आज के संदर्भ में हम ये देखेंगे तो 12th हाउस यानी कि अपनी पत्नी के अलावा दूसरों के साथ बेड प्लेजर, अष्टम भाव पत्नी अपनी जो ओरिजिनल पत्नी के अलावा दूसरों से रिलेशनशिप, हम इस तरीके से दे सकते हैं इसके अंदर। अगर इसके अलावा एक और चार्ट हम बहुत ज़्यादा आप लोगों को अमिताभ बच्चन जी का चार्ट, शनि यहाँ पर है, शनि से चतुर्थ भाव सप्तम भाव, तो इनकी शादी तथा जिंदगी के अंदर जो ओरिजिनल जिनसे उन्होंने शादी की जयभाल जी, उनके अलावा उनसे उनको वो चीज़ें नहीं मिली, या कह सकते हैं कि वो प्यार नहीं मिला या कुछ भी मिला, अलग से रिलेशनशिप है जहाँ वो प्यार ढूंढते रहे, कई रिलेशनशिप हुए। तो आप ये कह सकते हैं कि शनि से चतुर्थ भाव के अंदर जो भी आपका रिलेशन है, जिससे आपका मेन रिलेशन है, वहाँ पर आपको प्यार नहीं मिलेगा, सौतेला व्यवहार मिलेगा, जिसकी वजह से आपको जो है कि अलग से उस चीज़ को दूसरों में पाने की कोशिश करेंगे। ये आप सब इस बात को इस तरीके से ले सकते हैं। तो आपके जीवन के अंदर जहाँ पर भी शनि बैठा है वहाँ से चतुर्थ भाव आपका कार्मिक भाव है, वहाँ आपको दिक्कतें हैं, वहाँ आपको परेशानी रहेंगी, और वहाँ पर आपको उस रिलेशंस के लिए भटकना पड़ सकता है, या बाहर वो रिलेशंस को आप ढूंढेंगे, ये आप कह सकते हैं कि बाहर से आपको वहाँ प्यार मिल सकता है, या प्यार ढूंढने की आप कोशिश करेंगे। अगर किसी का शनि से, मान लीजिए कि शनि आपके सेकंड हाउस है, अगर सेकंड हाउस शनि है तो उससे जो चतुर्थ भाव बनेगा 1 2 3 4 पंचम भाव बनेगा, अर्थात आपके पिता बच्चे कह सकते हैं, या आपके लवर्स जिसे आप चाहते होंगे रियल में, वो उससे आप डिटैच हो जाएंगे या वो आपको धोखा दे देगा। उसके बाद आप एक के बाद एक रिलेशंस करते चले जाएंगे उस प्यार को पाने के लिए। उदाहरण के तौर पर आप संजय दत्त जी का चार्ट ले सकते हैं। संजय दत्त के चार्ट के अंदर सेकंड हाउस में सैटर्न है, और उससे फोर्थ हाउस बनता है उनका लव रिलेशनशिप वाला फिफ्थ हाउस। और आप सभी को मालूम है, उन्होंने खुद मेंशन किया कि 300 प्लस उनके जो है कि रिलेशनशिप रहे हैं, प्यार को खोजते चले गए, प्यार नहीं मिला असली। तो आपके चार्ट के अंदर जहां शनि है वहां से फोर्थ हाउस जो भी रिलेशन पड़ता है, उस रिलेशंस को आपको डिटैच होना पड़ेगा। जो ओरिजिनल जिसके आप हो, बायोलॉजिकल जिससे आप, जैसे 9th हाउस है बायोलॉजिक पिता से अलग, 4th हाउस अगर पड़ता है किसी के लगन में है तो माता जी से अलग, जैसे इंदिरा गांधी जी के चार्ट के अंदर हुआ, उनके जल्दी से मृत्यु हो गई और उनको वो प्यार, माता जी का प्यार कहीं और से मिला या और कहीं ढूंढना पड़ा, मदर फिगर। 7th हाउस है तो पत्नी जिनसे शादी होगी या जिनसे आप चाहते हैं कि शादी हो, तो शादी ना होना, उसके बाद शादी के करते रहना, लेकिन
चीज़ जो शादीशुदा ज़िंदगी में होनी चाहिए वो नहीं होगी। ये आप देख सकते हैं श्री राम के चार्ट के अंदर 7th हाउस, श्री कृष्ण के चार्ट के अंदर शनि से 4th हाउस के अंदर मार्स बैठे थे जो कि 8th हाउस के लॉर्ड है। अर्थात आपके शनि से 4th हाउस में देखना आपने, अगर वहाँ पर कोई प्लैनेट है तो आप उसको भी लेंगे और भाव को भी लेंगे। अगर वहाँ पर प्लैनेट नहीं है तो वो भाव तो है ही, साथ वहाँ पड़ेगी राशि को ले लें। वो आपके जो कालपुरुष कुंडली के अंदर कौन से भाव को रिप्रेजेंट करती है। वहाँ आपको कार्मिक पेंडिंग है या कार्मिक कोई ऐसा पिछले जन्म से चला आ रहा है जो आपको यहाँ पर निभाना है या पूरा करना है, और वो जो भी रिलेशन है वो आपके साथ आएगा, अपने कर्म पूरे करेगा और चला जाएगा, आप उसे ढूंढते रह जाएंगे। आशा करता हूँ आपको ये समझ आया होगा जो कॉन्सेप्ट है शनि से 4th हाउस का। कुछ लोग इसे शनि की छाया बोलते हैं, लेकिन शनि की छाया उनकी माता जी